मनु, हाँ। अपनी बहन को संभालो जरा। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं सचिन के बच्चे से सारा दिन क्या बातें करती रहती है। सचिन का बच्चा हो गया? फोन नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने अपनी बहन के बारे में जल्दी से डिसीजन नहीं लिया ना तो हो जाएगा। लेकिन ऐसी क्या बातें करते हैं वो लोग? चलो खुद ही सुन लो। आओ। देखो सच्चू, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो ना तो फौरन मेरे घर आ जाओ और मेरे भैया भाभी से बात कर लो, वरना मेरी भाभी मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ लेगी। हाँ हाँ, मेरे भैया मेरी बात सुनते हैं, लेकिन मेरी भाभी की मुट्ठी में है। ये झूठ है। ये सच है सच्चू। पता है मेरी भाभी के आगे मेरे भैया की कुछ भी नहीं चलती। परसों बेचारे मेरे भैया ने जरा से खराटे लेने की कोशिश की, मेरी भाभी ने उनके मुंह पे तकिया दबा दिया। ए रीचा, क्यों मेरी बदनामी कर रही है तू फोन पे? सॉरी सॉरी सचिन, मैं फोन रखती हूँ। थिंक ऑफ द डेविल वाली बात होगी। ओके ओके। देखा, तुम्हारी बहन मुझे फोन पे डेविल कह रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के राज बाकी लोगों को बताती है। क्या मतलब मैं डेविल हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कहने को तकिया तकिया तकिया। मनु, कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपनी बहन का रिश्ता जल्द से जल्द कहीं पक्का नहीं किया ना तो ये सचिन के बच्चे के साथ परमानेंट रिश्ता जोड़ लेगी। लेकिन भाभी सचिन में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो सुष्मिता का भाई है। तो बहुत अच्छा है। पता है उसने कल मुझे गुलाब का फूल दिया था। अच्छा, और उस गुलाब के कांटे मुझे अब तक चुभ रहे हैं। ठीक है, आपके मन में जो आया ना वो कीजिए। मैं अपने सारे बॉयफ्रेंड को बोल दूंगी, मेरे पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम चुप क्यों हो? अपनी बहन को कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं तो सोच रहा हूँ मेरी बहन के साथ कौन सा लड़का शादी करेगा। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। पहचाना वो पार्टी के प्रिंसिपल साहब? नमस्कार। आपके पास थोड़ा टाइम है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। नहीं, मैंने सुना है आपकी बहन शादी के लायक है। मैं उसके लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कौन है वो? मेरा भांजा है, अमेरिका में सेटल हुआ है। अमेरिका में? क्या नाम है उसका? रॉकी मल्होत्रा। की मल्होत्रा करता क्या है? फास्ट फूड जॉइंट चलाते हैं वहाँ। वंडरफुल, फिर तो रीचा के खाने की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। कि मेरी बहन को फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वो 2-3 दिनों में अमेरिका से यहाँ आ रहा है। आप कहो तो मैं उससे बात करूँ? अरे बात क्या करनी है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए। फिर भी आप एक बार उसे देख तो लीजिए। देखना क्या है भाई, लड़का अमेरिका में रहता है, अच्छा ही होगा। और फिर रीचा का रोज मायके आना भी बंद हो जाएगा। फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का। सुष्मिता, अरे सुष्मिता, अरे शांति, कहो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे सुष्मिता, ऐश्वर्या ने रीचा के लिए लड़का ढूंढा है। अच्छा? हाँ, कौन बदनसीब है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐश्वर्या कह रही थी कि जल्दी ही रीचा के हाथ पीले होने वाले हैं। ये क्या कह रही है आप? हाँ, और ऐश्वर्या कह रही थी कि किसी अच्छे लड़के के साथ रीचा की शादी पक्की हो रही है। अरे ये क्या शोर शराबा हो रहा है हमारे घर में? ओ, शांति देवी पधारी है। जीजू, ये खबर लाइए कि रीचू की शादी किसी और के साथ पक्की हो रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे क्या अच्छी खबर है जीजू? तो कम से कम अपने बाप के घर तो वापस चला जाएगा। दीदी देखो ना। अरे ये तो बताओ कि लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? वो तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये सारी बातें मैंने दरवाजे के पीछे छुप कर सुनी है। हाँ, दरवाजे के पीछे छुप सके? सचिन तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं अभी जाकर उससे पूछ लेता हूँ कि आखिर वो कौन कमबख्त है जो उसे प्रपोज कर रहा है। रॉकी नाम का लड़का है, अमेरिका में सेटल है। अच्छा, तब तो तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्यों? अरे तुम इन अमेरिकन को नहीं जानती। पता चला तुम्हारे हस्बैंड की भी कोई मोनिका है। अमेरिकन से शादी करने में बहुत फायदा है। क्या फायदा है? अरे मैं जब चाहे डिवोर्स ले सकती हूँ। उससे क्या होगा? बुद्धू, मैं उससे डिवोर्स लेके तुमसे शादी कर लूंगी ना। तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अमेरिका में शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हरगिज मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही तुम? मुझ में क्या कमी है? अरे क्योंकि मेरी भाभी को अमेरिका में जाना है। अरे तो तुम्हारी भाभी को अमेरिका मैं ले जाऊंगा। क्या? मेरा मतलब ये है, हमारी शादी के बाद तीर्थ यात्रा के लिए तुम्हारी भाभी को अमेरिका में ले जाऊंगा। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी भाभी को तो बिल्कुल पसंद नहीं हो। आखिर क्या कमी है मुझे? तुम सुष्मिता के भाई जो हो। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जन्म देते वक्त मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा था, बेटा ये तुम्हारी बहन है सुष्मिता, चलेगी क्या? देखो सच्चू, बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, परसों तो वो लड़का आने वाला है और मुझे पसंद भी कर लेगा। Are you sure? क्या? मैं मजाक कर रहा था। देखो सच्चू, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो उस लड़के को रोको, समझे? क्या बात है सचिन, इतना उदास क्यों है? उदास नहीं, देवदास। लेकिन क्या हुआ ये तो बता। आपने तो देखा ना, मैं रिचू से कितना प्यार करता हूँ। अरे कहाँ नहीं देखा। आहा, सोसाइटी के टेरेस पर, स्टेयरकेस के नीचे, वॉचमैन के केबिन में मैंने देखा। परसों समुद्र के किनारे पत्थर के पीछे भी मैंने तुम दोनों को देखा। अच्छा हुआ बता दिया, अब हम कहीं और बैठेंगे। लेकिन अब क्या फायदा, रिचू तो मुझे छोड़कर अमेरिका जा रही है। जोशी अंकल,
अगर रिचू मेरी नहीं हुई ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, धीरज रखो सचिन, धीरज रखो। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? मैं तुम्हारे जीजू को पटाऊंगा। उससे तो तुम दोनों की शादी होगी, मेरा क्या होगा? अबे मैं तुम्हारे जीजू को कन्विंस करूंगा कि वो तुम्हारे मामले में कुछ करे। ओ ऐसे? हाँ ऐसे। देशपांडे जी, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कोई अर्जेंट काम है। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। क्यों? अरे आजकल वो मुझसे प्यून का काम करवाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आप जानती है शीतल जी, कल उन्होंने मुझे अपना टिफिन लाने के लिए भेज दिया। हाँ? लेकिन मैंने भी उस प्रिंसिपल के बच्चे को अच्छा सबक सिखाया। क्या किया? रिक्शे के पैसे मारे? अरे नहीं, मैं तो बस से गया था, लेकिन मैं बस से जब लौट रहा था ना, तो मैंने क्या किया, आसपास देखा, कंडक्टर का ध्यान नहीं था, आहिस्ता से टिफिन खोला और खाने में मिर्ची डाल दी। कल जो प्रिंसिपल साहब के टिफिन में तीखा मसाला था, वो आपकी बदौलत था। शीतल जी, आपने कल प्रिंसिपल का टिफिन शेयर किया? मैं क्या करूं? मैं जब भी उनके केबिन में जाती हूँ, जबरदस्ती मुझे अपने सामने बिठा लेते हैं। कभी कॉफी पिलाते तो कभी खाना खिलाते। अरे जरा संभल के रहिएगा शीतल जी, वो प्रिंसिपल का जो बच्चा है उसके इरादे ठीक नहीं होते। वो भी आपके बारे में ऐसा ही कह रहे थे। समझने की कोशिश कीजिए, वो 420 नंबर 1 है। देशपांडे आ गए। सर आप आ गए? अरे वाह, नया चश्मा। सर मैं जहाँ भी जाता हूँ अब मेरे पीछे आकर क्यों खड़े हो जाते? मैंने तुम्हें अपनी केबिन में बुलाया था हाँ, वो शीतल जी ने बताया मुझे। और तुम यहाँ मेरे पीछे आराम से ना बोल रहे थे। क्या करूँ, आपकी कैबिन में आकर तो नहीं बोल सकता। देखो तुम्हें आज एक काम करना है। क्या करना है आज? आपकी बीवी की साड़ी लॉन्ड्री में ले जानी है? देखो मेरा भांजा अमेरिका से आ रहा है, रॉकी मल्होत्रा, उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाओ और हाथ में बोल लेके जाना, ऐसे घूमना। सारी आजकल प्यून वाले काम आप मुझसे क्यों करवाते हैं? क्योंकि अपना प्यून बिजी है। आप मेरी बराबरी प्यून के साथ करते हैं? अरे ऐसा कैसे कर सकता हूँ? प्यून तुमसे ज्यादा मेहनत करता है। Excuse me, Yes. आप लोग हमेशा इतना झगड़ा क्यों करते हैं? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? एक छोटा सा काम दिया इसको, ये भी इससे ठीक से नहीं होता। कल खाने में कितनी मिर्ची डाल के लेके आया। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आपकी बीवी ठीक से खाना बनाना नहीं जानती तो उसमें मेरा दोष है? देशपांडे, मेरी बीवी रसगुल्ले में मिर्ची नहीं डालती। ये रसगुल्ले खाने के बाद आधा किलो शक्कर खा गई, पता है तुम्हें? आपने भी खाए थे सर? नहीं, क्यों? नहीं, आपकी आंखों में अभी तक आंसू है। जाने दीजिए सर, आपके भांजे को रिसीव करना है ना, तो ये नेक काम मैं करूंगी। कहाँ से आ रहा है वो? अमेरिका, लॉस एंजलिस से। शीतल जी रहने दीजिए, इनका भांजा आपको रिटर्न फ्लाइट में भगा के अमेरिका वापस ले जाएगा। अरे देशपांडे, मेरा भांजा तुम्हारे जैसा लुच्चा नहीं है, समझे? सर मैं चलती हूँ, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। बैठो, बैठो। तुम्हें 1 घंटे का ऑफ है, बैठकर यहाँ पे होमवर्क करो। प्रिंसिपल के बच्चे, याद रखना अगली बार तेरे खाने में जमाल गोटा मिलाऊंगा। जमाल नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। कहीं फिर से शीतल जी ने उनका खाना शेयर कर लिया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। देशपांडे, अरे जोशी तू। हाँ देशपांडे, तुझसे एक जरूरी काम है। आप बोल। जानते हो पांडे की बहन रीचा के लिए रिश्ता आया है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। इस बात से तेरा साला सचिन बड़ा अपसेट है। अरे काहे का अपसेट, उसे तो खुश होना चाहिए, बला टली। वैसे भी पांडे की बहन के साथ शादी करने से तो अच्छा है आदमी ब्रह्मचारी रहे। क्या बात कर रहा है देशपांडे, इसमें तो तेरा ही घाटा है। सचिन अगर ब्रह्मचारी रहेगा तो उसके खाने पीने का इंतजाम जिंदगी भर तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, और ऊपर से जानते हो पांडे की बहन रीचा के लिए जिसका रिश्ता आया है वो लड़का कौन है? कौन है? तुम्हारे प्रिंसिपल का भांजा। क्या कह रहे हो जोशी? हाँ, अभी मुझे रीचा ने खबर दी। फर्ज करो कि कल को अगर प्रिंसिपल के भांजे की शादी पांडे की बहन के साथ हो गई तो पांडे प्रिंसिपल को पट्टी पढ़ाकर तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता है। यस जोशी, यस। फिर तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं आया हूँ। जोशी, वो प्रिंसिपल का भांजा तो आज ही अमेरिका से आ रहा है और शीतल जी उसे रिसीव करने के लिए जा रही है। राइट, उसे रिसीव करने तुम जाओगे और उस भांजे को ऐसी पट्टी पढ़ाओगे कि वो रिटर्न फ्लाइट से रिटर्न जाए। तू चलेगा मेरे साथ? क्यों नहीं, चल चाय पिला। बैठ। हाँ, चल। अरे वहाँ खुर्शी नहीं थी जोशी। कमाल है, ऐश्वर्या फोन क्यों नहीं उठा रही यार? सर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप अपनी वाइफ को फोन कर रहे हैं। नहीं, रीचा को एक लड़का देखने आने वाला है इसलिए। रिचा? अरे मेरी बहन है, एक NRI लड़का है, वो उसे देखने आ रहा है। NRI? क्या बात है, इतना चौंकने की क्या बात है? नहीं, अगर आपकी बहन को उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरी बात चलाइए ना सर। नहीं, एक्चुअली मैं भी एक NRI लड़की की तलाश में हूँ। यही समझ में ये नहीं आता कि आजकल की लड़कियां सारे NRIs के पीछे क्यों पड़ी हुई है यार। सिंपल सर, उन्हें मालूम नहीं होता कि हम यहाँ क्या करती है और हमें मालूम नहीं होता कि वो वहाँ क्या करते हैं। हाँ ऐश्वर्या। भैया मैं रीचा बोल रही हूँ। भाभी किचन में वो बेसिन भर गया ना, उसको क्लीन कर रही है। बुलाओ। अच्छा 1 मिनट। भाभी, ओ भाभी। क्या है रिचा? भैया का फोन है। ओहो, उनसे कहो मैं बाद में फोन करती हूँ। आप ही कह दीजिए ना, मैं जा रही हूँ।
क्या है मनु? हाँ सुनो, वो लड़का रीचा को देखने के लिए 5 साढ़े 5 के करीब आएगा। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मनु, तुम उसकी फ्लाइट डिले नहीं करा सकते? क्यों? अरे भाई, यहाँ मेरे किचन में सारा सिंक चोकअप हो गया है। जब तक वो क्लियर नहीं होता मैं किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी प्लम्बर को बुला लो। नहीं मिल रहा है हमें यहाँ प्लम्बर। तुम ऐसा करो, अपने ऑफिस का प्लम्बर भेज दो। अरे मैं बैंक में काम करता हूँ, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम नहीं करता हूँ मैं, समझी? बात करती है यार। ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा। तुम एक काम करना, प्रिंसिपल उसके भांजे के स्वागत का ठीक तरह से इंतजाम करना, समझ गई क्या? अच्छा ठीक है, बाय। तुम कहाँ थे? यही थे सर। ऊपर क्या देख रहा है? देशपांडे, तुम्हारे प्रिंसिपल का भांजा कहीं इस प्लेन में तो नहीं होगा? अरे उस प्लेन में होगा भी तो क्या वो कूद के नीचे आने वाला है? वो बस है क्या? अरे मैंने सोचा एयर बस है तो फिर चुप हो जा, चुप हो जा। अच्छा देशपांडे, प्रिंसिपल साहब ने उनके भांजे का हुलिया क्या बताया? हुलिया, क्या? हुलिया, हाँ, वो जो सामने खड़ा है ना, ठीक वैसा ही होना चाहिए। हाँ भाई, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। अरे लेकिन मुझे यहाँ रिसीव करने कोई नहीं आया है। हाँ ठीक है, हमारे प्लान के मुताबिक मैं आज शाम को उस लड़की को देखने जाऊंगा, ओके? हाँ, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ, बाय। एक्सक्यूज मी, यस क्या तुम अमेरिका से आए हो? यस। तुम्हारे पास पिस्तौल है? नो चाकू? नो। तो फिर माल निकालो। क्या कर रहा है? अरे हो जाओ, चुप हो जाओ। ए गुंडे, शरीफ आदमी को लूट रहा है? हाँ? आप एनआरआई? हाँ। देखा, गवर्नमेंट एनआरआई को इतनी फैसिलिटीज देती है और तू एनआरआई को लूट रहा है? अरे फॉरेन वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? चल भाग, अब तुम्हारा भाग गया। थैंक यू। वैसे सर, आपको कहाँ जाना है? आप गाइड हैं? गाइड नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, फ्रेश हो जाइए, बाद में आपको जहाँ जाना है चले जाइए। नहीं, इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। अरे चलिए ना, फ्रेश हो जाइए। देखिए ना आपकी हालत कैसी हो गई है। हाँ? चलिए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। इट्स ओके। आप यहाँ लड़की देखने के लिए आए हैं ना? आपको कैसे मालूम? अरे एनआरआई को काम क्या होता है? वो इंडिया में लड़कियां देखने के लिए तो आते हैं। उनके हिसाब से इंडियन लड़की के साथ शादी करना वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना? चलिए। अरे ये किचन के सिंक का चोकअप तो कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। 5 बजने को आ रहे हैं, वो एनआरआई लड़का भी कभी पहुंच जाएगा। हमारे किचन की ये हालत देखेगा तो क्या सोचेगा? तो उस सिंक में डूब मरने की सोचेगा। चुप। देखो भाभी, मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूँ, मैं किसी एनआरआई से शादी नहीं करूंगी। अरे तू कौन होती है शादी करने वाली अपनी? हम जहाँ तेरी शादी फिक्स करेंगे वहीं तू शादी करेगी। तो ठीक है, मैं 6 महीने में डिवोर्स ले लूंगी। एक बार मैं अमेरिका देख लूं, फिर तो 6 महीने क्या 10 दिन में डिवोर्स ले लूंगी। भाभी, आप मेरी शादी को मजाक समझ रही है? तेरे भैया से शादी करके तो मैं शादी को मजाक ही समझती हूँ। आने दीजिए भैया को। अच्छा, कौन से भैया की धमकी दे रही है? आज सुबह तो तू ही सचिन से कह रही थी कि मेरे भैया तो मेरी भाभी की मुट्ठी में है। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी ताकि वो भी मेरी मुट्ठी में रहे। अरे भूल जाओ सचिन को, अपने भैया को फोन कर और पूछ प्लम्बर का क्या हुआ। एक्सक्यूज मी, पांडे साहब का घर यही है क्या? अरे इतनी लेट आ रहे हो तुम? मुझे लगा मुझे कोई लेने आएगा। क्यों? राजा महाराजा हो तुम जो तुम्हें कोई लेने आएगा? तुम्हारे पास हमारा एड्रेस नहीं था क्या? था ना? लेकिन नहीं, चलो अब अंदर चलो। मामा जी ने आए? कौन से मामा जी? अरे अब तुम्हारे मामा जी भी आने वाले थे क्या? लेन देन की बात करने। वो लेन देन की क्या बात करनी है भाई? जो भी खर्चा होगा हम कर देंगे, समझे? फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठूं? अरे तुम बैठोगे तो क्या किचन का चौकअप मैं ठीक करूंगी? मुझे किचन का चौकअप निकालना होगा। जी हाँ, आप ज्यादा बातें मत बनाइए, चलिए अंदर चलिए। अरे हिंदुस्तान की दूसरी सारी लड़कियां मर गई थी, जो तुम्हें सिर्फ वही लड़की मिली? हाँ, अरे लेकिन बुराई क्या है उस लड़की में? लो। बुराई? जरा जाकर देख लो और हो सके तो लगे शादी भी कर लो। क्यों? आप इतना क्यों हंस रही हैं? अरे वो इसलिए हंस रही है कि अगर उस लड़की की शादी होगी तो इस एरिया के कम से कम 20 लड़कों को खुशी होगी, ये सोचकर कि टला बली। टला बली? हाँ, बला टली। क्या इतनी बुरी है ये लड़की? अब तो मैं क्या बताऊं दोस्त, जो भी लड़का उसे फोन करता उसे तो वो आई लव यू कह देती है। नहीं, मैं नहीं मानता। नमूना दिखाओ। हाँ दिखाओ। देख। हेलो रिचू जान, मैं सचिन बोल रहा हूँ। सच्ची तुम मुझसे नाराज हो क्या? देखो मुझसे नाराज मत होना। I love you, I love you, I love you। हो गया? तसल्ली हो गई भाई? अरे बहुत बुरी लड़की है ये तो। नहीं, बुरी नहीं, बस थोड़ी सी आवारा और बच्चन है। चलो भाई, अंदर चलो, थोड़ा फ्रेश हो लो, बाद में चलते हैं। उठो, चलो।
आप लोग डोली सजा के रखना। हाँ भाई, हाँ सजा के रखना। ऐसी लगी मेरी एक्टिंग। अरे जोशी, बड़ी ही जोशीली एक्टिंग थी रे। अरे अभी तक दर्द हो रहा है रे। इसे तो रेलवे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ए लालू चुप। अरे सुष्मिता, तुम्हें पता है वो रीचा की शादी हो रही है। ए वो प्रिंसिपल का भांजा है ना जिसके साथ रीचा की शादी हो रही है। हाँ। बेचारी ऐश्वर्या, उसे कोई दूसरा लड़का नहीं मिला। क्यों? क्या हुआ? उस लड़के में कुछ खराबी है? हाँ वो नहीं, मत बताओ सुष्मिता, मत बताओ। रीचा की तकदीर उसके साथ है। अरे तुम बताते क्यों नहीं कि माजरा क्या है? अरे उस लड़के की पहले 2 शादियां हो चुकी है। 2 नहीं 3 शादियां हो चुकी है। उसकी जो लेटेस्ट बीवी है उसने तो खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी। हाँ, और ऐश्वर्या समझती है कि वो अमेरिका से आ रहा है। एक्चुअली पुलिस ने उसे तड़ी पार किया था। तड़ी पार क्यों किया था? अरे मारामारी, हुल्लड़बाजी, बलात्कार करने के बाद पुलिस तड़ी पार नहीं करेगी तो क्या सत्कार करेगी उसका? राम 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 राम। ऐश्वर्या, अरे ऐश्वर्या! खबर पहुंच गई, अब हो चुकी रीचा की शादी। क्या सचमुच वो लड़का इतना बदमाश है? अरे और भी कई बातें। अगर वो सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम बेहोश हो जाओगी। मालूम है, बहुत सारी एडल्ट बातें भी है। वो सारी बातें मैं तुम्हें आके बताऊंगी। बाय। भाभी, मेरी शादी तुम ऐसे लड़के से करोगी? रीचा, हम कुछ करते हैं। मैं तेरे भैया को अभी फोन करके कहती हूँ कि हम उस अनारा लड़के से शादी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या है? मेरी बात सुनिए। चौकअप ठीक हो गया? नहीं, वो नहीं ठीक हुआ तो जाओ पहले ठीक करके फिर मुझसे बात करना। जाओ। अरे क्या देख रहे हो? जाओ चौकअप ठीक करो। हेलो, मिस्टर पांडे हैं क्या? निकल गए? ओह नो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मनु, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो एनआरआई लड़का है। अरे वो लड़का हमें नहीं चाहिए। क्या बात कर रही है? हाँ, शांति बता रही थी कि वो लड़का बहुत ही बदमाश है। और भी कई एडल्ट बातें हैं जो वो हमें बाद में बताएगी। कौन सी एडल्ट बातें? यही है तुम्हारा ससुर। सुनिए देवदास दोस्त। हाँ, वो रही तुम्हारी होने वाली बीवी ऐश्वर्या भाभी। ये रहा तुम्हारा होने वाला एनआरआई लड़का। बाहर में गया तुम्हारा सच्चू, बाहर में गया चारों में सुसाइड करने के लिए। चाचा जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। चाचा जी तेरा बाप समझा? और वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बहन है। जो कोई भी है, मुझे वो पसंद है। अरे लेकिन हमें तुम पसंद नहीं हो। क्यों? क्यों क्या? जो बात भी है हम तुम्हें नहीं बताएंगे, समझे? प्रिंसिपल साहब को बताएंगे। नमस्कार पांडे जी, क्या हो रहा है? तेरा आपका भांजा। अरे भांजी, तुम कितने बड़े हो गए? मैंने तुम्हें देखा जब तुम 8 साल के थे। हाँ, बहुत तारीफ सुनी आपके भांजे की। अच्छा, क्या सुना है? अरे आपने बताया नहीं कि ये तड़ी पार है और इस पर रेप, स्मगलिंग, पता नहीं और कौन से केसेस है। बात कर रही हैं? क्या बात है मामा जी, कितने गंदे लोग हैं ये। नहीं, अच्छे लोग हैं ये। क्या कहा करती है? एक तो इनकी लड़की के बारे में सब कुछ जानकर भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। ये मुझे ही बदमाश कह रहे हैं। लड़की के बारे में क्या जानता है तू? क्या जानता है? आपको पता है, कम से कम 20 लड़कों से उसका लफड़ा है। जो लड़का भी उसे फोन करता है, उसे फोन पर आई लव यू कहती है। ये हो ही नहीं सकता। जरूर देश पांडे की साजिश है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर पांडे। मैं हूँ। आपके यहाँ कोई एनआरआई लड़का आया है? ये है। अच्छा, चले। तो मेरे भांजे को पकड़ रहे हो? क्यों? ये इंटरनेशनल गिरोह का मेंबर है। यहाँ आकर लड़कियों को फंसाकर अमेरिका ले जाता है और वहाँ उनको बुरे कामों में फंसाता है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपको देखना है ये बैग, इसकी मेरे कपड़े हैं। कपड़े। ये क्या है? ब्राउन शुगर। हाँ, मुझे नहीं मालूम तो मेरा भांजा इतने बात चला गया। पता चला। चल मामा, कैसा लड़का है ये? एक्सक्यूज मी, ये कौन है? अरे वही प्लम्बर है जो तुमने ऑफिस से भेजा था। मैं तो ऑफिस से किसी प्लम्बर को नहीं भेजा। मैडम आपके किचन का चुकअप ठीक हो गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी पेमेंट कर दो। चलो। बगैर पैसे। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? अरे मैं आपका भांजा हूँ मामा जी। रोकी तुम? अमेरिका वाला? कौन? ये सचमुच में आपका भांजा है? हाँ, फास्ट फूड वाला। फिर भांजे, ये लेकर तुम अंदर क्या कर रहे थे? इनका चुकअप ठीक कर रहा था। सॉरी, मैं इसे प्लम्बर समझ बैठी थी। हाँ चलो, अभी भी देर नहीं हुई है, चलिए शादी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। एक मिनट, फोन आया, एक सेकंड। हेलो। भैया, अगर आपने उस लड़के को घर से नहीं भगाया ना तो मैं सच्ची से शादी कर लूंगी। चलो रिचू, शादी कर लेते। क्या हो जाता बाबा? क्या हुआ मन्नू?
अरे रीचा का फोन आया है। उसने कहा कि वो सचिन के साथ भाग गई है। अगर ये लड़का यहीं रहा तो सचिन के साथ शादी कर लेगी। क्या? तेरे घर के सामने